नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। आज हम फिर प्रस्तुत करेंगे एक बहुत प्रेरणादायी कहानी। आज हम आपको भगवान के दोस्त से मिलवाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमें एक नई सीख देगी। आशुतोष बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। एक दिन वे मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचा तो देखा एक छोटा सा बच्चा हाथ में पर्चा लिए खड़ा था। वे मेडिकल स्टोर स्वामी से दवा मांग रहा था। मेडिकल स्टोर स्वामी उसे डांट कर भगा रहा था, बुरी तरह से उसे डपट रहा था। मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे लड़के ने बच्चे को धक्का दिया और वहां से न जाने पर पीटने की धमकी दी। बच्चा जरा सा मुंह कर वहां से चला गया। आशुतोष ने पूछा कि बच्चे को क्यों भगा रहे हो? मेडिकल स्टोर स्वामी ने बताया कि इस बच्चे की मां बीमार है। इसका बाप दूसरी शादी कर परिवार को छोड़ चुका है। वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ कहीं और रह रहा है। इसकी मां लोगों के घरों में काम कर अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही है, पेट पाल रही है। यह बच्चा रोज अपनी बीमार माँ की दवा लेने चला आता है। कभी पैसे कम होते हैं तो कभी बिना पैसे के ही दवा मांगने लगता है। आखिर कब तक किसी को फ्री में दवा दी जाए? मेडिकल स्टोर स्वामी ने अपनी परेशानी बताई। दवा भी रोज 100 रुपए की बिकती। उसने कहा। वह आगे बोला कि बच्चा बड़ा ढीठ है, नाराज ना हो तो जाता ही नहीं है, दुकान के बाहर एक कोने में खड़ा रहता है। आशुतोष को मेडिकल स्टोर स्वामी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने पूछा कि यह बच्चा रहता कहाँ है? मेडिकल स्टोर स्वामी ने पड़ोस में इशारा करते हुए कहा कि दुकान से चौथा मकान उसी महिला का है। आशुतोष ने पूछा कि बच्चा कौन सी दवा ले जाता है? मेडिकल स्टोर स्वामी ने दवा का नाम बताया। आशुतोष ने 5 दिन की दवा खरीद ली और अपना फोन नंबर एक पर्चे पर लिखकर मेडिकल स्टोर स्वामी को दे दिया और उससे कहा, अभी यह बच्चा जब भी आए इसे तुरंत दवा देना। जितने दिन की दवा की जरूरत हो, जब तक जरूरत हो उसे दवा देते रहना। दवा का सारा पेमेंट वह करेगा। मेडिकल स्टोर स्वामी की कुछ समझ में नहीं आया और वह चुपचाप आशुतोष की तरफ देखता रहा। जाते जाते आशुतोष ने मेडिकल स्टोर स्वामी को हिदायत दी कि आइंदा बच्चे से जरा तमीज से पेश आना। आशुतोष दवा लेकर सीधे उसी बच्चे के घर पहुंचा। कच्चा मकान था, खस्ता हाल दूर से ही लग रहा था। आशुतोष ने आवाज दी तो संयोग से वह बच्चा ही बाहर निकल कर आया। पुराने से कपड़े, उड़ा उड़ा सा चेहरा, बड़ी मासूमियत से बोला, मम्मी तो बीमार हैं, आपको किससे मिलना है? अंकल, आशुतोष बोले, तुमसे ही मिलना है बेटा। यह तुम्हारी माँ की 5 दिन की दवाई है, इसे खिला देना और फिर जब भी जरूरत हो तो उसी दुकान से दवा ले लेना। अब वह तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। मैंने उससे कह दिया है। जेब से कुछ रुपए निकाले और बच्चे को दे दिए। बच्चे से कहा कि इस पैसे को अपनी माँ को दे देना ताकि वह अपनी दवा के अलावा कुछ जरूरी सामान घर का मंगा सके। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने अचानक आशुतोष का हाथ पकड़ लिया और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आप भगवान हो? आशुतोष बच्चे का सवाल सुनकर पूरी तरह से पकड़ा गया। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। तो फिर तुम जरूर भगवान के दोस्त होगे। तुम्हें यहाँ भगवान ने ही भेजा है ना? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि मेरी माँ को ठीक कर दो, उसका इलाज करा दो। भगवान ने जरूर मेरी बात सुन ली और उन्होंने अपने दोस्त को, आपको यहाँ भेजा होगा। आशुतोष की आंखों में आंसू छलक गए और वह प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरता हुआ वहां से चला गया। जाने से पहले उसने एक पर्ची पर अपना फोन नंबर लिखा और बच्चे से कहा कि कभी भी इसी तरह की कोई जरूरत हो तो तुरंत इस नंबर पर वह संपर्क करे। बच्चे ने आशुतोष के जाने के बाद अपनी माँ को दवा दी। बच्चे ने आशुतोष को ये एहसास करा दिया कि वह खुद भगवान नहीं बन सकते, हम खुद भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान को दोस्त बना सकते हैं। भगवान का दोस्त बना जा सकता है किसी की मददगार बनकर। मनुष्य को मनुष्य के साथ उपकार ही उसे देवतुल्य बना सकता है। जैसे मदद मिलने पर बच्चे ने आशुतोष को
भगवान मान लिया और फिर भगवान का दोस्त। याद रखिए, कुदरत ने सिर्फ 2 ही रास्ते बनाए हैं, सिर्फ 2 ही रास्ते, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है साथ ले जाने की। इसलिए अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद करें, यही नेकी आपके साथ जाएगी। इसी नेकी की वजह से हम आप याद किए जाते रहेंगे, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी। नेकियां करके जो तू दरिया में डालेगा अभी, नेकियां करके जो तू दरिया में डालेगा अभी, कश्तियां बन जाएंगी तूफान के वक्त ये कभी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल संदीप नामा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद मित्रों।